क्वेश्चन नंबर 1, भारत में सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया? आपके ऑप्शन है ए 1828, बी 1829, सी 1831, डी 1835। आप में से किसी को भी इस प्रश्न का उत्तर पहले से पता हो तो वो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1829। भारत में सती प्रथा को 1829 में समाप्त किया गया था। आपका दूसरा सवाल है, कीर्ति स्तंभ और कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए कवि महेश ने, बी मंडन ने, सी गोविंद ने, या डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कवि महेश ने। कीर्ति स्तंभ और कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना कवि महेश ने की थी। आपका तीसरा सवाल है, हुड्डा सम्मेलन कब हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 1727 ईस्वी में, बी 1734 ईस्वी में, सी 1707 ईस्वी में, या डी 1717 ईस्वी में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1734 ईस्वी में हुड्डा सम्मेलन हुआ था। आपका चौथा सवाल है, छठी सदी ईसा पूर्व के सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? आपका ऑप्शन है ए आहत सिक्के तांबे और चांदी में ढाले गए, बी सिक्कों को जारी करने का अधिकार केवल राजा के पास था, सी शासकों की प्रतिमा तथा नाम के साथ सिक्के सबसे पहले हिंद यूनानी शासकों जारी किए थे, डी सोने के सिक्के सर्वप्रथम कुषाण राजाओं द्वारा जारी किए गए थे। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिक्कों को जारी करने का अधिकार केवल राजा के पास था। निम्नलिखित संदर्भों में से ये संदर्भ सही नहीं है। आपका अगला सवाल है, द्वार समुद्र किस वंश की राजधानी थी? आपके ऑप्शन है ए होयसल, बी पांड्य, सी चेर, या डी चोल। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होयसल। द्वार समुद्र होयसल वंश की राजधानी थी। आपका अगला सवाल है, सचिन बोस द्वारा डिजाइन किया गया कलकत्ता फ्लैग किस वर्ष कलकत्ता में फहराया गया? आपके ऑप्शन है ए 1904, बी 1905, सी 1906, या डी 1907। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1906। सचिंद्र बोस द्वारा डिजाइन किया गया कलकत्ता फ्लैग 1906 में कलकत्ता में फहराया गया था। आपका अगला सवाल है, 1991 सन 2001 दशक के दौरान भारत के किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे कम दर्ज की गई है? आपके ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी उड़ीसा, सी केरल, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केरल। 1991 से सन 2001 दशक के दौरान भारत में केरल राज्य की जनसंख्या में सबसे कम वृद्धि हुई। आपका अगला सवाल है, नीचे दिए गए कथन एवं कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथन, भारत के उत्तर में अवस्थित लद्दाख एक शीत मरुस्थल है। कारण, लद्दाख हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित है। आपका ऑप्शन है कथन सही है, कारण भी सही है, तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बी कथन है कारण भी सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। सी कथन सही है, कारण गलत है। डी कथन गलत है, कारण सही है। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पहले से पता है तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कथन सही है, कारण भी सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। आपका अगला सवाल है, यदि किसी स्थान पर सुबह 8 बजे ज्वार आता है तो अगला उच्च ज्वार किस समय आएगा? आपके ऑप्शन है 8 बजे शाम को, बी 8:10 शाम को, 8:12 शाम को, 8:25 शाम को। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
8:25 शाम को। यदि किसी स्थान पर सुबह 8 बजे ज्वार आता है तो अगला उच्च ज्वार 8:25 शाम को आएगा। आपका अगला सवाल है, संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल कितनी रकम खर्च की गई? आपके ऑप्शन है ए 6 करोड़ 40 लाख रुपए, बी 3 करोड़ 60 लाख रुपए, सी 5 करोड़ 50 लाख रुपए या डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 6 करोड़ 40 लाख रुपए हमारा सही जवाब होगा।